एक तो मिटा दे रहे हैं, देखो x दिया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1 और एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक तो नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लो, समझिए। हाँ देखो इधर हो गया सर जी, सही है। देखो तुमको कल इसको बताए थे, इधर देखो सर चलो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बताओ। तो इसी में फार्मूला रखना है। देखो इसका वैल्यू दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है माइनस कॉमन लेने पे, और इसी को नहीं दिया तो इसी हटाना रहता है। तो बताया तो तुम लोगों को कल, तब भी नहीं लगा पा रहे हो। देखो कितना गड़बड़ कंडीशन है। देखो इसको लिख सकते हो पूरे को, एक बार में लिख दे, चलो एक बार लिख भी दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको लिख दे रहे हैं +2xy। सही है। क्या लिख दे इसको 3xy +2yz +2zx, और फिर -3xy -3yz -3zx, यह लिख दे। और इतना क्या होता है, इतना क्या होता है, x प्लस वाई प्लस का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। कहाँ एकदम हवा में चल रहे हो। सही है सर। मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 कॉमन ले लिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यह ले लिए। अब वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को वैल्यू 1 दिया है, और इसका भी वैल्यू 1, वही बात है, 1 का स्क्वायर -3 और -1 ब्रैकेट में, यानी इसका वैल्यू कितना आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz के इक्वल चल रहा है। अब उधर जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा ना, उधर अगर करोगे इसको तो इसके इक्वल कितना हो जाएगा, +3xyz, है कि नहीं होगा। इसका भी वैल्यू रखोगे, दिया है, ये क्या हो गया 1, ये कितना हो जाएगा जी 3 × -1, 3 × -1 कितना होगा, अभी -3 और -1 कितना होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर 3 और xyz की जगह पे -1, देखो 4 -3 1 आ गया, आंसर 1, यह वाला पहला। तब तुम लोग कहाँ से 2 लाए थे कल, पता नहीं आप लाए थे हम। अरे तुम ही लोग जो कहो वह सब हम करेंगे कि हम अपने से कुछ कर देंगे। 4 -3 तुम लोग देखो गलत किए होगे कुछ बनाया है सर जी, बता क्या होगा। अरे तो कभी ऐसा होता है -3 × -1 कभी होता है 4a, 3 होता है, हमारा कौन आया, इसके इक्वल 4 लिखोगे तो 4 1 5, तब तो 2 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे तो ध्यान देना चाहिए, तुम लोग खाली छापने के चक्कर में रहते, समझिए। हमारा सर सही है। देखो इधर 1/3 1/3 1/3 दिया है, हम जान रहे हैं कि इसमें यही फार्मूला लगेगा और इसके अलावा और कुछ जान नहीं रहे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, x में लिख दे रहा है, इसमें a b c में दिया, x में लिख दे रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर -xy -yz -zx, यही होता है। क्यूब वाले में एक ही होता है, एक ही क्यूब वाला है फार्मूला, समझ गए। इसी आइडेंटिटी की यूज हमको करना पड़ेगा, इसी का यूज करना है। तो कैसे देखो करोगे, यहाँ पे देखो 1 पावर 1/3 दिया है, समझ गए, इसी की यूज करना है। लेकिन हम इसको पहले से लिख के नहीं चलेंगे, समझ गए। हो सकता है इसमें कुछ दूसरा बने, हो सकता है इसमें कुछ दूसरा बन जाए, तो इसको लेकिन याद रखो कि इसी तरह का कुछ यूज होगा,
इसी आइडेंटिटी का इसी तरह का कुछ यूज किया जाएगा, तो इसको अभी मिटा देना, बाद में लिखेंगे। अगर आएगा तो बना के लिखेंगे किस तरह बन रहा, जिस तरह बनेगा। अरे देखो a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 है। अगर हम इसको मान लें x, लेट a की पावर 1/3 इक्वल टू x मान लिए, है कि नहीं? तब तुम लोग उससे जान रहे हो, अगर a की पावर 1/3 इक्वल टू x है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। जान रहे हो ना? हाँ a की पावर 1/3 इक्वल टू x, तो a इक्वल टू x³, ये पता है कि नहीं? अगर फिर b की पावर 1/3 इक्वल टू y, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, y³ होगा कि नहीं? और c की पावर 1/3 इक्वल टू अगर z मान लेंगे तो c इक्वल टू z³ हो जाएगा। होगा ना इस तरह का? पढ़े हो कि नहीं इसको? x की पावर n इक्वल टू अगर a है तो x इक्वल टू a की पावर 1/n होता है कि नहीं? अगर यह है a की पावर 1/n इक्वल टू x है, तो यही वाला है, तो a इक्वल टू कितना होगा, x के पावर n। यह उल्टे पुल्टे सीधे है कि नहीं? यही सब चीज यहाँ किया गया है ना। लो अब देखो, अब क्या तुम्हारा देखो x³ आ गया, a की जगह क्या आ गया, x³, b की जगह क्या आ गया, y³, c की जगह क्या आ गया, z³ आ गया। अब देखो फार्मूला लगाएंगे, अब लिख दे रहे हैं वही फार्मूला। क्या लिख दे रहे हैं? लिख दे रहे हैं कि x³ प्लस y³, और ये भी देखो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें रखोगे a की पावर 1/3 की जगह पे x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं? इसी में a की पावर 1/3 की जगह पे x रख दिए, b की पावर 1/3 की जगह पे y रख दिए, c की पावर 1/3 की जगह पे z रख दिए, z में चेंज कर दिए उसको। ये क्वेश्चन को किस में चेंज कर दिए, x y z में चेंज कर दिए, x y z में। तो जब ऐसा कर दिए तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। जब ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तब क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz होगा कि नहीं? अगर ऐसा होता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो यह होता डायरेक्ट आइडेंटिटी बन जाता है, ना उधर वाला 0 बन जाता है। बात समझ पाए इसको? यह बात समझे रही। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। इसमें कौन समझना है? ये होता है, ये क्या है, होता है। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है ना। हवा में चल रहे का जी देखो इधर गड़बड़ा ही रहा काम। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये तो जान रहे हो ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, और दूसरे में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये तो पता है ना, और ये नहीं पता है कि नहीं? मान लो नहीं पता है, खाली ये बताइए कहाँ का है x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ तो x प्लस वाई प्लस जेड है क्या, एक जगह पर रख दी। हम माने ना 1/1/3 इक्वल टू x, तो इसी में रख दी, इसके जगह पे x, इसके जगह y, इसके जगह z, इसमें दिया, क्वेश्चन में दिया। ये तो पता है ना। ये जब पता है, देखो 0 इंटू है, सब आ गया, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आया। तो यानी क्या आ गया, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 0 आ गया पूरा। तो यहाँ से x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz यही लिखा गया है यहाँ पे, समझे? इसी आइडेंटिटी में, ये आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी में अगर यह वाला 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो यह हो जाता है, इसी से बना दिया जाता है। इसी से बना के उसको डायरेक्ट फार्मूला के रूप में याद किया जाता है, समझे? हवा में चल रहे हो एकदम, क्या बताएं। रोज रोज पढ़ोगे तब आएगा, अपने से प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ चलो देखो, अब अरे देखो ये हो गया ना। अब देखो फिर उलट पुलट किसी में रख दे। एक बार देखो पावर वाला यूज किए, एक बार आइडेंटिटी यूज किए, फिर अभी देखो क्या करेंगे। देखो है, देखो x³ इक्वल टू a है कि नहीं?
एक्स क्यूब इक्वल टू ए, देखो रख दिए यहाँ, समझे। आई देखो वाई क्यूब इक्वल टू क्या है बी, जेड क्यूब इक्वल टू क्या है सी, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, समझ गए है। अब देखो इक्वल टू 3 लिख दिए, एक्स के जगह को ए की पावर 1/3, एक्स के जगह क्या ए की पावर 1/3, फिर वाई की जगह पे बी की पावर 1/3, फिर जेड की जगह पे सी की पावर 1/3। यह देखो आ गया। हमको वह लाना है उधर वाला, देखो इधर का क्यूब, इसका मतलब दोनों साइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो इसको ए भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, इधर क्या 3ab की पावर 1/3, एक ही बार कर दिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे लिख दो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड कर दोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इधर 3ab की पावर 1/3 का होल क्यूब, है कि नहीं। देखो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, देखो 3 का क्यूब 27, अभी पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी सी देखो आ गया भाई, समझे। इस तरह लगता है, लिखो अब छापो, समझ गए। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। पहला सही है कि गलत है, हो सकता है पहले सही हो दोनों सही हो तो दोनों सही हो जाएगा। हाय हमको एकदम दिख रहा है, ये देखो एकदम सीधे, अभी देखो आ जाएगा तुरंत फटाक से। देखो दूसरा वाला पहले कर दे रहे हैं, पहले वाला बाद में करेंगे। हाय देखो 1/2 लिखा है, यहाँ क्या जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस c² प्लस a² माइनस 2ac, ये आ गया। है देखो 2 बार a² है, 2 बार b² है, 2 बार c² है, तो 1/2 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। है देखो दो सब में कॉमन हो गया, 1/2 इंटू 2 a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac आ गया। है देखो 2 से 2 कट गया, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस, यह देखो आ गया, दोनों इक्वल हो गया, समझ गए। उधर से करो चाहे इधर से करो, जिधर बड़ा दिखता है उधर से कर दिया जाता है, इधर से तुमको कठिन बनेगा ना। अब यही उल्टे से जाओगे तो यही वाला बन जाएगा ऊपर, उतना तुम दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर पाएगा, कम करेगा। उधर से वाले से तुम जल्दी से काम कर लोगे, इधर वाला ला लोगे, क्योंकि इसमें दिया है तुमको। इससे अगर इसको प्रूव करना रहेगा तो यहाँ से तुमको उठाना पड़ेगा, इसे ऊपर धीरे धीरे जाना पड़ेगा, तो इस पे फिर इस पे, समझिए। इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या करें, पहले 1/2 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें सब में मल्टीप्लाई करें, फिर इसके बाद इसको बनाएं, फिर इसके बाद इसको बनाएं, उतना नहीं कर पाओगे तो इसको कर दोगे, इधर से करोगे तो फटाक से वाला आ जाएगा, समझ गए। ये आ गया देखो, लेकिन फर्स्ट वाला देखो कैसे आएगा, यानी सेकंड वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला पता नहीं ट्रू है फाल्स है, उसको लगाने पता चलेगा। बड़ा है, बड़ा जिधर से रहा था उधर से लगाओगे किधर से लगाओगे बताओ, किधर से लगाने की सोच रहे हो, तुम उधर से लगाने की सोच रहे हो, इधर से लगाओगे तभी काम बनेगा, ठीक ना। उधर से कहाँ से तो हालत पंचर हो जाएगी, है नहीं। उधर से तो हालत पंचर हो जाएगी, लेकिन लगेगा उधर से भी, जब इधर से लग जाएगा उलट देंगे, अगर लगेगा तब। दूसरी चीज आ जाएगी, ट्रू रहेगा तब, अगर आ जाएगा तब। है देखो तो ये LHS पहले देखो करेंगे क्या, इधर देखो क्या करोगे, a² माइनस b² दिया है, क्यूब वाला फार्मूला देखो इसमें लगेगा, वह वाला फिर इसमें। है देखो यह वाला कहाँ गया, यह वाला देखो, बताओ इसको पहले, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू, अगर देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू क्या होता है 3xyz इफ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो यह होगा, यह होगा तो यह होगा, है कि नहीं। अगर यह है तो यह होगा, अगर यह है तो यह होगा। तो पहले इसमें देखो ऐसा हो रहा कि नहीं, x की जगह पूरा a² माइनस b² है कि नहीं, y की जगह क्या है b² माइनस c², और z की जगह क्या है c² माइनस a² है। तो देखो तब इसको डायरेक्ट लगा दोगे तुरंत फटाक से आ जाएगा। अगर इन सब का सम 0 हो रहा था, भाई देखो x की जगह क्या है a² माइनस b² है ना, a² माइनस b² है,
और वाई की जगह क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जेड की जगह क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। है देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, जीरो आ गया। रख नहीं जीरो आ गया, इसका मतलब यह वाला काम हो गया, इसके साथ यह वाला काम हो गया। तो इसका मतलब यह वाला काम तुरंत कर सकते हैं इसके साथ, है कि नहीं? इसके साथ तुरंत यह वाला काम कर सकते हैं। यानी क्या, यानी हम लिख सकते हैं ऊपर वाले के लिए अगर लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 एक एक्स की जगह पे बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई की जगह पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जेड की जगह पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर वाला ही आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद इसको लेने के बाद आ गया ना। और फिर देखो बस इतने रहने दे रहे हैं, बहुत करेंगे इसमें ये माइनस बी प्लस बी लगाएंगे, ऐसे रहने दे रहे हैं। आप नीचे वाला भी इसी तरह बनाएंगे तभी तो कुछ कटेगा। ऊपर वाला सॉल्व हो गया, ऊपर वाला सॉल्व हो गया। लिख लो तुम लोग, इसको लिखो। अब देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा के हम ऊपर इसको लिख दे रहे हैं, इसके जगह पे इसको लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत रहेगा? हाँ नहीं, इसके जगह पे बस खाली बगल में लिख दे रहे हैं कि ये आ चुका है। ऊपर वाला क्या आ चुका है? ये आ चुका है कि 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ चुका है। ऊपर रखेंगे इसको, समझिए ऊपर के